गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैपिटल गियरिंग। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने बात किया था कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैपिटल गियरिंग। कैपिटल गियरिंग का क्या मतलब है? वो रेशियो जो हमारे टोटल कैपिटलाइजेशन में जो हमारी सिक्योरिटी डिफरेंट सिक्योरिटीज़ होती है उनके रेशियो को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गियरिंग। इट इज़ ए रेशियो ऑफ different kind of securities, different kinds of securities to the total capitalization। अब देखिए, टोटल कैपिटल में टोटल कैपिटल के लिए, ठीक है, हम डिफरेंट सिक्योरिटीज़ जो है वो इशू करते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटीज़ में जो हमारी रेशियो होती है, जो टोटल कैपिटल में उसका जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गियरिंग। टोटल कैपिटलाइजेशन रेफर्स टू द टोटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन द बिजनेस। जो हम अपने बिजनेस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? टोटल कैपिटलाइजेशन। टोटल capitalization refers to the long term investment of funds in business। ओके, when अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात कर ली कैपिटल गियरिंग के बारे में। अब कैपिटल गियरिंग कहते हैं दो तरह की होती है। कैपिटल गियरिंग हमारी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है हाई कैपिटल गियरिंग, एक हमारी सेकेंड होती है लो कैपिटल गियरिंग। ठीक है, अब व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ ओनर्स फंड इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग इज स्मॉल, इट इज टर्म्ड एज हाई गियरिंग। जब हमारे ओनर फंड्स, अब ओनर फंड कौन से होते हमारे? इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, ओनर फंड इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग, इसका शेयर क्या कह रहा है? वो स्मॉल है, तो वो हमारी क्या बन जाती है? हाई कैपिटल गियरिंग बन जाती है। तो लो कैपिटल गियरिंग कब बोलेंगे? व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ ओनर्स फंड इज हाई। जब हमारे ओनर्स फंड का प्रोपोर्शन हाई होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? लो कैपिटल गियरिंग। क्लियर हो गया? हाई कैपिटल गियरिंग कब बोलेंगे? जब हमारे ऑनर्ड फंड इक्विटी शेयर का हिस्सा जब हमारे बिजनेस में कम होगा उसको हम क्या बोलेंगे? हाई कैपिटल गियरिंग। जब हमारे ऑनर्ड फंड इक्विटी का हिस्सा सबसे ज़्यादा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? लो कैपिटल गियरिंग। क्लियर हो गया? अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि लो कैपिटल गियरिंग कब बोलना है और हाई कैपिटल गियरिंग कब बोलना है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल में हमने अज्यूम किया 2 कंपनी। ठीक है, हमारे पास 2 कंपनी हैं। एक है कंपनी रिलायंस, ओके, और सेकंड है हमारे पास कंपनी डाबर। ठीक है, हमारे पास 2 कंपनी। ठीक है, हम ये सेल्फ अज्यूम कर रहे हैं समझने के लिए। ठीक है, इसमें कोई ओरिजिनल वैल्यूज़ कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोगों को एक समझाने के लिए कि कैपिटल गियरिंग का कंसेप्ट। तो हम ये 2 कंपनीज की जो एग्जांपल लेने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट हमारा है इक्विटी शेयर कैपिटल। रिलायंस कंपनी में हमारा शेयर है
30 लाख का। ओके, डाबर कंपनी में हमारा शेयर है 60 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिलायंस कंपनी में उसका शेयर है 20 लाख, बट डाबर कंपनी में कोई शेयर नहीं। डिबेंचर्स, रिलायंस कंपनी में उसका शेयर है 70 लाख और डाबर कंपनी में उसका शेयर है 60। तो टोटल कैपिटलाइजेशन कितनी हो गई? ओके, 120 लाख, सेम 120 लाख। अब हमने क्या करना है? गियरिंग परसेंटेज निकालनी है। गियरिंग परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटलाइजेशन इनटू 100। ठीक है, अब इसमें देखिए 30 लाख डिवाइडेड बाय 120 लाख मल्टीप्लाई 100। तो रिलायंस कंपनी का कितना गियरिंग आ गया? 2.5%। अब हमने निकाला है डाबर का, इसका कितना है? 60 लाख डिवाइडेड बाय 120 लाख मल्टीप्लाई 100। तो इसका कितना आ गया? 50%। अब देखिए किसका हाई गियरिंग हुआ? रिलायंस कंपनी का, बिकॉज इसमें हमारा शेयर क्या है? कम है इक्विटी शेयर कैपिटल का। अब ये देखिए डाबर में हमारा लो गियरिंग, क्यों? इसमें हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल का शेयर जो है वो ज़्यादा है। तो रिलायंस कंपनी की जो कैपिटल गियरिंग है वो हाई कैपिटल गियरिंग है और डाबर कंपनी की जो कैपिटल गियरिंग है वो लो कैपिटल गियरिंग है। होप आप लोगों को जो है कैपिटल गियरिंग का जो टॉपिक है वो समझ में आ गया हो। तो अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट रहता है, क्वेरीज रहती है, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।